जो भी भी चाहूं चाहूं fulfill me. And it keeps you motivating that yes, song. and then I'm और हुआ ये कि कॉरिडोर से वॉक करते हुए मैंने ऐसे करके देखा, तो I'm like, is it शाहरुख खान? He called me, like, come in. Wow, तो बॉडीगार्ड मुझे लेके गए that's so and sweet. yes, we had a selfie and उस टाइम पे आई वांटेड टू टेल हिम कि मुझे आपके साथ काम करना है एंड आई वाज लाइक निकल You are जा speechless. निकल जा. Apart from your professional life, I'll just move on to your personal life. Should I ask you one thing? Sure. Have you ever been in love? क्योंकि मेरे प्यार की डेफिनेशन अभी की जनरेशन से मैच नहीं होती है. हम 90s वाले रोमांटिक लोग हैं, शाहरुख वाला प्यार समझ आता है हमें. एवरी टाइम पेपराजी को पता कैसे चलता है कि सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पे मतलब वो कहीं फ्लाई कर रहे हैं, ये कैसे पता चलता है उनको? देखिए अब आप ना हमें फंसाने का काम कर रही है. So do they pay to paparazzi? So are you scared of anything? या लव टू हैव अ वन ऑन वन चैट विद कि भाई बता और बता क्या कैसा और है वो बताओ। भूतिया बा. तो यू नो सरप्राइजिंगली मैंने जो वेब सीरीज की पहली दैट्स अ भूतिया अच्छा, horror. हॉरर कॉमेडी. So Shweta, are you aware of Illuminati? या इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. आप बार-बार महादेव का नाम ले रहे हो, जैसे आपकी बातों में आ रहा है जी. बार-बार, तो इट मस्ट बी मतलब समवेयर कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो। यस आई एम. मैं वो टॉवेल लेके पूरे घर में मेरे पिक्चर अभी बाकी है बाकी मेरे है मेरे दोस्त, दोस्त। क्योंकि एंड हमेशा हैप्पी एंडिंग ही ये होता हैप्पी है. एंड। हाय, रैप क्विज़ में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट नाज़रीन तौसिलकर। आज हमारे बीच वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, इंटरनेशनल मॉडल, फिल्म मेकर, राइटर, डायरेक्टर श्वेता सोलंकी। हाय श्वेता, नमस्कार. हाउ आर यू? I'm doing amazingly good. How are So you? good, good, good. So how much excited you are today? Oh God. So I am fully excited and I'm all ready for your questions. For your Just just go. it will just bomb on back to back. Welcome. You have to. So basically, where are you from, Shweta? So I'm basically from Dubai. Yeah. मैं अभी काफ़ी टाइम से दुबई में सेटल थी एंड अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ मुंबई रिसेंटली. Yeah. So what made you to come to India? If you are settled over there, international model. सो द थिंग इज एक तो अपनी मिट्टी होती है Yeah, फर्स्ट exactly. थिंग. सेकेंडली जब आपको एक्टिंग से प्यार होता है और आपके अंदर वो बचपन से कीड़ा हो और आप Right, फिल्मी हो right. तो मुंबई आपको वापस कहीं ना कहीं से खींच के बुला लेती And है. Mumbai, it's तो सपनों का city. सपनों का शहर. पहले मुंबई में थी मैं, फिर दुबई गई बट लगा खाली है. दिल Yes, yes. मुंबई की जगह नहीं ले पा रहा है. दुबई अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, उसका अलग चार्म है, बट हाँ जितनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मुंबई में आपको मिलेगी करियर वाइज, Okay. स्पेशली इन बॉलीवुड, अगर आप आर्टिस्ट हैं Yes, yes. तो दैट इज़ द मेन रीज़न बीइंग एन आर्टिस्ट. मुझे लगा कि मेरी सही जगह मुंबई में ही Mumbai है. में है. Exactly. Very true. So can you share your journey with us? Like your background, your journey. या सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि मैं इतने साल कॉरपोरेट में थी. आई वॉज एन कॉरपोरेट वुमन एंड हाँ, बट द फैक्ट इज बचपन से ही बनना था स्टार, बनना था आर्टिस्ट. So एक वो But- चीज़ आपके दिमाग में था कि Yes. मतलब बचपन से आपको करना ही है. यस, Okay. इट वॉज देयर इन माई ब्रेन. बट द थिंग इज कि आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो आप रियलाइज करते हो कि पढ़ाई भी ज़रूरी है. Exactly. देन रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ती है. फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट्स जो है कि पापा कुछ सोच रहे हैं, मम्मा कुछ Yes, सोच रहे हैं, yes. तो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट. सो ऐसे करते 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 वक्त बीतता जा रहा था. आई वॉज हैप्पी इन माई कॉरपोरेट लाइफ. पहले गुजरात में थी. बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरात एंड वहाँ से धीरे धीरे मैं मुंबई आई. यहाँ पे काफ़ी मैंने कॉरपोरेट में काम किया. देन साथ साथ में मैंने कहा चलो मुंबई आ ही गई हूँ कॉरपोरेट के बहाने, तो क्यों ना थोड़ा सा ज़िंदगी जी जाए. जिंदगी जी जाए. सो साइड बाय साइड आई स्टार्टेड दिस एक्टिंग वाला. बट यू नो एक्टिंग ऐसी चीज़ है कि आपको आपका सब कुछ देना पड़ता है. यू नीड टू बी सरेंडर, कम्प्लीटली Completely सरेंडर. अगर आप surrender, yes. दो नाव पे सवार होगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में.
सो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी, कॉर्पोरेट में थी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा बहुत कभी एक आध बार कुछ वीकेंड पे कुछ हो गया तो हो गया वाला सीन हाँ, था। हाँ। एंड देन या आई एम लाइक कि ठीक है चलो अब फिर वो गिल्ट होता था कि यार मुंबई में हूँ और एक्टिंग कर नहीं पा रही तो नहीं यहाँ कर क्यों रह रही हूँ, लेट्स गो फ्रॉम हियर, करियर ही करना है यस, ना, यस। चलो करियर ही कर लो। देन इस वजह से मैं गई दुबई। ओके। फिर वहाँ अच्छा हुआ मैं गई, सो बिकॉज वहाँ you have completed your studies and you went Dubai. यस Okay. स्टडीज़ कंप्लीट किया, काफ़ी साल मैंने यहाँ पे जॉब भी किया मुंबई में, उसके बाद मैं शिफ्ट हुई। So were एंड your parents like आपको उन्होंने सपोर्ट किया या आपके डिसीजन पर अगर आप ऑलवेज जैसे ऑलवेज ओके ऑलवेज ऑलवेज दैट्स द बेस्ट पार्ट यस दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक कहते हैं ना रिलेशनशिप, यस व्हेन यस यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉन्ड विथ योर फैमिली, देन यू शाइन। इफ योर फैमिली इज सपोर्टिव वी कैन अचीव एनीथिंग यस सो like what challenges have you faced in your career मे बी आपने चैलेंज तो फेस किया ही होगा तो किस तरीके का चैलेंजेस आपने फेस किया है आपके यहाँ पर इंडिया में भी और दुबई में भी आप जब यहाँ से शिफ्ट हुए वहाँ पर सो मैं जब शिफ्ट हुई तो इट वाज वेरी इजी, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में थी। सो कंपनी गिव यू अ हाउस, कंपनी गिव यू अ कार, कंपनी गिव यू वीज़ा, तो वहाँ पे ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट टेक योर वन बैग एंड रेस्ट, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय कंपनी। बट ओके जब आप सेटल हो वहाँ पे और फिर अगर आपको वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना है, वो चैलेंजिंग पार्ट था। हाउएवर मेरी लाइफ जो चेंज हुई वो हुई दुबई की वजह से। रीज़न बिहाइंड इट कि व्हेन आई वाज इन दुबई आई स्टार्टेड ऐसे ही रैंडमली, एक फ्रेंड थे, दे आर लाइक हम फ़ोटो शूट कर रहे हैं, आप आएँगे क्या? मैंने बोला ठीक है, क्या जा रहा जस्ट है, गिव इट अ संडे, ट्राई या संडे छुट्टी है, हम लाइक चलिए करते हैं। सो आई वेंट ऑन संडे, फोटोशूट हुआ। अब किस्मत देखिए वो फोटोशूट चल रहा था वहीं पे, एक फ्रेंड थे, उन्होंने देखा हमें और शी इज़ लाइक कि व्हाई डोंट यू जॉइन माय शो फॉर मॉडलिंग, आप क्यों पसंद ओके करेंगी? मैंने बोला क्यों नहीं, आई विल वॉक फॉर यू, डोंट वरी। देन आई स्टार्टेड वॉकिंग, और पहला शो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब वक्त चलता गया और मैं इतने शोज करती गई। देन सो एक यू वर फेस जस्ट आया। पैशनेट अबाउट दैट मॉडलिंग एंड वॉकिंग एंड ऑल कि आपने उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी कुछ लिया था नहीं, आई कुछ नेवर टेक एनी काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग। द थिंग इज, दिल में है, आप जब बस जोश करना है चाह तो रहे हो वो तो करना हाँ, है तो आई एम हमको लाइक कौन बेवकूफ़ मना करेगा, ये तो अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट। सो वही चीज़ मेरे साथ थी, उन्होंने बोला आ जाओ, मैं चली गई। एंड फिर दूसरा आप वॉक में, हाँ क्यों नहीं, ऐसे करते करते वन ऑन वन देन आई स्टार्टेड। बैक टू बैक एंड जब मॉडलिंग का करियर चल रहा था, अचानक से जो होता है वैसे ही एक फ्रेंड है हमारे बहुत अच्छे, उन्होंने बोला कि एक्टिंग कर सकते हो? मैंने बोला क्यों नहीं, वही तो करना था। वही तो करना है So I was all set and ready for acting, and then yeah, he's like हम वेब सीरीज शूट कर रहे हैं and you'll be a lead, but we want you to give audition and we want to check whether you fit in the character or not. So मैं गई, मुझे याद है आई वॉज इन कॉर्पोरेट अटायर, ओके ब्लेजर वगैरह पहन के आई वॉज इन मीटिंग, वो फिनिश किया एट लाइक 10:30 समथिंग, एंड देन आई वेंट to the place for audition, like रात के 11:30-12 के आसपास, and lot of people were there and I'm like okay, इतने सारे लोग, I was not expecting that। गई मैं, फिर बोला आप तो नहीं लग रहे हो, आप तो कॉर्पोरेट लग रहे हो, आप एक्ट्रेस टाइप नहीं लग रहे हो। तो सो मैंने इट वाज द बोला फर्स्ट टाइम यू फेस द कैमरा यस। तो वो मुझे बोलते आप अटायर, मैंने बोला आई हैव ड्रेस, इफ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू चेंज एंड देन विल स्टार्ट। देन देयर वाज अ रूम, दे सेटल डाउन एंड बोला आप जाइए ओके चेक करिए। देन आई चेंज थे, हाँ ठीक है अब लग रहे हो आप। देन लाइक कैन वी ट्राई योर हेयर एंड मेकअप, मैंने बोला चलिए। सो आई रिमेंबर रात के 3-4 बजे तक तो मेरा लुक टेस्ट भी वहीं पे हो गया, सब सारी कुछ, चीजें अटायर, कॉस्ट्यूम्स, ये वो एवरीथिंग, जो साथ में को स्टार्स थे वो भी सारे वहीं पे, लाइक कि हाँ ये आपके को स्टार है, ये आपके मदर का रोल कर रहे हैं, ये जो है आपके हीरो रहेंगे, द ओके स्टोरी नरेशन वहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट डे आई वेंट अगेन एंड दे साइन मी फॉर द वेब सीरीज। एंड देन हमने शारजा में एंड दुबई में शूट किया, इट्स लाइक फॉर मोर देन एटलीस्ट 35 ओके डेज। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट योर
या सो अगेन इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा हुआ था इंडिया में, Hmm. एंड दैट वाज अ गुजराती सॉन्ग। Wow. सो मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम जब कैमरा Even फेस you are किया, Gujarati, so सो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड उनका नाम है भाविक भोजक। तो हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, और इंस्टा सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं हाथ रहता है। सो सोशल मीडिया पे कुछ उनका पोस्ट आया था, okay. एंड या ही इज़ अ बिग स्टार, तो उन्होंने काफ़ी गुजराती मूवीज़ करे हुए हैं। मैंने उनकी मूवी में मैंने देखा कि उनकी मूवी का प्रीमियर है, तो आई हैव कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि हाँ, मैंने उनकी एक मूवी पहले देखी हुई थी। Okay. लाइक मैंने आपकी मूवी देखी है, आई लाइक योर वर्क एंड ऑल। तो उन्होंने बोला थैंक यू, आप क्या करते हैं? मैंने बोला मैं अभी तो जॉब कर रही हूँ, बट इंटरेस्ट मेरा इसी में है। तो उन्होंने बोला आप आ सकते हैं शूट पे? मैंने बोला क्यों नहीं। सो विद इन वन डे वी शूट एन एंटायर सॉन्ग, एंड मैं मुंबई में थी, उन्होंने सब अरेंजमेंट किया। आई फ्लाई बैक एंड देन अच्छे से हमने एक दिन में शूट फिनिश किया, और दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। सो दैट वाज माय फर्स्ट Okay. प्रोजेक्ट व्हेन इट कम टू ऑफिशियल Hmm. जो कहते हैं काम। अच्छा, ये तो आपका जैसे पैशन, एक हॉबी जो भी बोल सकते हैं कि आपको एक्टिंग में हमेशा से एक बचपन से ये था कि आपको एक्ट्रेस बनना ही है। तो ये समवेयर हमारे आइडल होते हैं जिनको हम बचपन से ऑब्जर्व करते हैं, और मतलब उनके जैसे कभी ना कभी हम उनको देख के हम बड़े होते हैं कि उनके एक्टिंग और ये आप शेयर करना चाहोगे? सो या सी आई स्टार्टेड Your ब्लशिंग। smile shows that it's a very much स्पेशल हाँ पर्सन। special for you. Yeah, so it's always Shah Rukh Khan. Oh, wow. Yeah, I got a watery eyes because I don't King know, I Khan. have some different connection altogether. So King Khan is the one जो इंस्पायर किया मुझे बचपन से, और क्योंकि सी आई एम अ 90s का बच्चा, तो 90s की जितने भी सारे जनरेशन वाले लोग हैं वो बड़े ही हुए हैं फिल्मी माहौल में। yes yes क्योंकि उस totally agreed. यस, तो क्योंकि उसी टाइम पे ऐसा था कि जैसे मेरे घर पे ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, डब्बे वाला। देन वो उसको कलर होते हुए हमने देखा, फिल्मों को भी ब्लैक एंड वाइट से हमने कलर होते हुए देखा। सलमान But that खान was उस टाइम पे, something amazing, huh? That dabba wala यस TV what you are mentioning. यस, उस टाइम पे ऐसा था कि सलमान खान प्रेम थे हमारे लिए, अब हाँ डेविल हुए प्रेम हैं। उस टाइम पे तो सीधा साधा बच्चा that बच्चा, घर का हाँ हाँ, तो फुल ऑफ संस्कार जो हम्म, मूवीज उस टाइम पे बनती थी, इट वाज लाइक कंप्लीटली completely डिफरेंट। different from और today. शाहरुख सर का ऐसा था कि आप जितनी भी मूवीज देखें वो सारी रोमांटिक नंबर्स थे, फुल ऑफ लव, एंड माय फेवरेट इज डीडीएलजे। Hmm. तो आई It's आई always रिमेम्बर मैं वो टॉवेल लेके पूरे घर में अच्छा मेरे ख्वाब में आई यूज्ड टू रन लाइक दिस इन एंटायर हाउस, एंड माय मॉम इज लाइक हाँ, वो गुजराती में बोलते पड़ी जाए साचवी ने, तो शी इज लाइक कि आप गिर जाओगे, थोड़ा संभल के। तो उछलती कूदती रहती थी, एंड हमेशा वो एक रहता था जहन में जब भी शाहरुख सर को देखते थे कि यार एक दिन तो इनके साथ इनके साथ मैं काम करूंगी ही करूंगी, आई विल बी इन द सेम फ्रेम नेक्स्ट टू हिम। या दैट्स अ ड्रीम। so did you ever met King Khan? हाँ, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई एम ब्लेस्ड एंड वेरी लकी। सो जैसे अगर आप शाहरुख सर के फैन है ना, तो यू कांट रेजिस्ट, आप मन्नत जाओगे ही जाओगे मन्नत मांगने के But लिए। obvious yes. सो मेरा भी ऐसा था, जब मुंबई आती थी तो एवरी टाइम आई एम लाइक जाओ पूरी रात वहाँ बैठो और देखो, ऑब्जर्व करती थी कि क्या हो रहा है, चाय वाय पियो एंड ऑल दैट। तो मुझे दिखता था कहीं दिख जाएंगे, तो ऊपर ऐसे दिखती रहती कहीं थी कि balcony में से balcony में आ जाए, बच्चों वाली हरकतें, चाय का कप लेके। वॉचमैन से भी दोस्ती हो गई थी कि हाँ ये तो रोज ही इधर ही आती रहती है, जबकि मैं रहती अंधेरी में थी। सो और मैंने नोटिस किया कि हर 2 से 3 मिनट में एक इंसान वहाँ आ रहा है और फोटो ले रहा है। उनका और ही ऐसा है यस, yes. दरवाजे के साथ। हाँ सो दैट इज द लेवल ऑफ सक्सेस कि इंसान वहाँ है नहीं है डजेंट मैटर, it doesn't आप वहाँ पे जो भी आ रहे हैं, और पूरी रात आप 2 बजे 3 बजे कभी भी चले जाओ, आप देखोगे कि वहाँ पे कोई ना कोई सेल्फी खिंचवा रहा है दरवाजे के साथ। एंड उनका ऑरा ऐसा है दैट वो नहीं है, बट वो हाँ वो स्माइल आ जाती वो है अपने स्माइल आप फोटो खुद में क्लिक खुद आ करते जाती हुए, है कुछ अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो यही चीज़ मेरे साथ हो रही थी, एंड आई वाज होपिंग कि कुछ मिल जाए। सो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है मोइन।
ओके। मोइन साबरी बहुत अच्छे सिंगर है वो। अब उनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे, कह सकते हैं सबसे पहला एहसान उनका है। सो वो उस टाइम पे इंडियन आइडल शो में नेहा कक्कड़ के साथ थे, उनकी टीम में थे ओके। वो। सो उन्होंने मुझे बोला, आप आओगे शूट पे, आना चाहोगे? तो मैंने बोल दिया ठीक है चलते हैं। सो मैं गई वहाँ पे यशराज पे। वो मेरा पहली बार था कि भाई मैं मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में वो गुजराती गाने के बाद सीधे अगर मैं कहीं गई तो सीधे यशराज। सीधे यश राज स्टूडियो। तो यशराज में आप एंटर होंगे ना तो सीढ़ियों पे शाह सर की एक फोटो फ्रेम लगी हुई है, डीडीएलजे वाली, हुँ। क्यूट सी उनके डिम्पल वाली स्माइल वाली फोटो एंड पूरे वॉल पे बहुत सारे आर्टिस्ट की पिक्चर्स हैं। तो आई जैसे वो देखा एंड आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स एंड देन फिर उन्होंने बोला कि आप चलिए लेट्स स्टार्ट वर्किंग, और हम सब काम वगैरह कर रहे थे। एक दिन पहले दिन बहुत सारे हुँ, दूसरे हुँ। स्टार्स आए हुए थे तो उनसे मिलना हुआ एंड ऑल दैट। जो भी शूट पे अवेलेबल थे सारे, नेहा मैम से मिली। शी इज़ वेरी हम्बल एंड स्वीट। बहुत प्यार वेरी से उन्होंने, पॉज़िटिव, या यस बहुत प्यार से उन्होंने वेलकम किया मुझे कि आइए एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे जितने भी मनीष जी थे, विशाल सर थे, काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे। देन आई वाज लकी कि पहले दिन मुझे मौका मिला रोहित शेट्टी सर से, और उस वक्त सारा अली खान ने शुरुआत की थी। अच्छा। उनका सिम्बा आई थिंक मूवी आया था, उसके लिए रणवीर जी भी थे वहाँ पे। उन सबसे मिली एंड ऑल। फिर मैंने बोला यार अच्छी जगह है, आना चाहिए। कैमरा वैमरा, और उस टाइम पे जो वो लोग लाइव परफॉर्म करते हैं तो यू लिटरली गेट अ गूज़बम्प जब वो सिंगर्स गाना गा रहे यस। होते हैं, बिकॉज डिफरेंट लेवल ऑफ ऑरा। आई एम लाइक वाओ। तो एक आध हफ्ते बाद फिर से बोला फिर से शूट है, मैंने बोला हम चलेंगे। तो मैं वापस चली गई। अब मैं नेहा मैम के साथ थी, वो नीचे शूट के लिए गए तो फिर बाहर बैठी हुई थी मैं। और हुआ ये कि कॉरिडोर से वॉक करते हुए मैंने ऐसे करके देखा, तो आई एम लाइक इज इट शाहरुख खान? आ एंड ड्रीम कम ट्रू। हाँ मतलब आई कैन एक्सप्लेन यू, वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे चल रहे हैं और कोई तो ऐसे, मैंने बोला हाय यही जान निकल यही जाएगी। बस। और वो बीच में से ऐसे आ रहे हैं, बहुत हम्बल वे में वो आराम से चल रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, वो जैसे यहाँ से गए मैं ऐसे 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 आई वाज लाइक फॉलोइंग हिम। हाँ, खड़े होकर उनके पीछे 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 चलना शुरू कर दिया। अब क्यों चल रही थी वो पता ही वो नहीं पता चला। नहीं। एंड मैंने पूछा किसी से कि सच में शाहरुख खान है क्या? तो बोलते हैं अब बॉडी डबल तो नहीं हाँ। है, मतलब जो अभी मतलब इतनी अच्छी किस्मत तुम्हारी हाँ। कहाँ से हो गई? तो थोड़ा-सा डाउट आ जाता है खुद पे। तो फिर या एंड वो नीचे गए थे, लकीली वहाँ पे कैफेटेरिया है एंड ही वाज़ ऑल अलोन इनसाइड एंड आई वाज़ शाउटिंग एक सेल्फी, एक सेल्फी, एक सेल्फी। तो उनके जो बॉडीगार्ड हैं उन्होंने बोला बस सर अकेला रहना चाहता है, इससे आप निकलो आगे। यहाँ से बाहर। बस लाइक यार एक सेल्फी ऐसा बोल के मैं पलटी ही थी कि पीछे से आवाज़ आई। अच्छा, ही हर्ड। ओके। एंड ही कॉल्ड मी कि कम इन। वाओ, तो वो बॉडीगार्ड मुझे लेके गए दैट्स एंड सो स्वीट। यस वी हैड अ सेल्फी। एंड उस टाइम पे आई वांटेड टू टेल हिम कि मुझे आपके साथ काम करना है एंड आई वाज लाइक निकल यू आर जा निकल स्पीचलेस। जा। नो कंप्लीटली। कुछ नहीं, एक शब्द नहीं निकला, बस जस्ट बहुत ट्राई किया कि कुछ तो बोल दूं, कुछ तो हाँ, वो बोल दूं, एकदम हाय हेलो साइलेंट भी नहीं ज़ोन में बोल चले पाई। जाए अचानक। हाय हेलो भी नहीं निकला, उसने सेल्फी लिया एंड यू गुड उन्होंने पूछा, खाली इशारे से ऐसे ऐसे, उसके अलावा और कोई एक्सप्रेशन भी नहीं। एंड देन आई वेंट बैक होम विथ लाइक मैं फ्रेंड के पास, वो उसको भी पता है मोइन जी को, तेरा सपना पूरा हो गया, विल बी हैप्पी एंड आई एम लाइक या। सो दिस इज हाउ आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड जर्नी बिगिंस, जैसे मैंने बोला कि ये मूवी का शूट एंड ऑल, वेब सीरीज एंड ऑल चल रहा था। उसके बाद एक बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर है दुबई में, और वो लाइन प्रोड्यूसर भी है वहाँ पे, उनका नाम है एलेक्स। एलेक्स, ओके। सो एलेक्स इज़ अ फुल ऑफ लाइफ पर्सन। मतलब सैडनेस क्या है यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, इफ यू आर अराउंड हिम यू नीड टू बी हैप्पी एंड ही विल मेक यू हैप्पी काइंड ऑफ अ थिंग। बेसिकली वी तो शुड सराउंड विद पॉजिटिव पीपल ओनली। यस, तो उनसे ऐसे ही मुलाकात हो गई फ्रेंड के थ्रू एंड बोलते हैं हाँ मैंने आपको देखा था आप। सो हुआ ये था व्हेन आई वाज शूटिंग, उसके बाद पूरे दुबई में सबको
खबर पहुंच गई थी कि कोई नई आर्टिस्ट आई है और जो बहुत अच्छा एक्ट कर रही ओके। है मेरी वेब सीरीज़ की वजह से। काफ़ी सारे मीडिया वाले आए, उन्होंने कवर किया है। आई गॉट रियली ग्रेट रिस्पॉन्स। और हुआ ये कि दुबई के साथ साथ पाकिस्तान में भी पीपल, इवन पाकि या दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी एंड आई एम लाइक कहाँ से आ रहे हैं ये सब, बिकॉज मेरे साथ जो को आर्टिस्ट थे वो पाकिस्तान से थे, तो मोस्ट लोगों ऑफ ने द स्टोरीज दुबई, देखे हाँ। होंगे या कुछ, तो सो दे आर लाइक फुल क्रेजी कि अरे। ये नया एंड चेहरा। यस, तो जब उनसे मिली एलेक्स जी बोलते हाँ मैं आपको जानता हूँ, आप श्वेता जी हैं, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, आप इस वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं ना। मैं बोला अरे यहाँ तक कैसे खबर पहुँच गई? बोलते आप पूरे दुबई को पहुँच चुकी है खबर कि कोई नया आर्टिस्ट आया है। तो उनसे बात हुई थी ऐसे ही, तो उनको पता था दैट आई लव शाहरुख खान अलॉट। सो फिर से किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया एंड डंकी का शूट था अबू धाबी में, और अच्छा, यू उसमें मेट हिम अगेन। ओके। यस, सो देयर वाज अ सॉन्ग ओ माही ओ माही। वाओ। तो वो बड़े ड्रामेटिकली हुआ था। आई गॉट रिजेक्टेड फर्स्ट उसमें सो यू वर कि ऑफर्ड दैट आई वाज सॉन्ग? रिजेक्टेड, आई ओके। अप्लाइड एंड आई वाज रिजेक्टेड, फीचर ओके। कास्ट के लिए था। एंड आई वाज लाइक यार, सो पहले 2 दिन का शूट हो चुका था ऑलरेडी एंड देन देयर इज़ नो होप। 3 या 4 दिन का शूट था। शूट हो रहा था, मैंने बोला यार एलेक्स, ओह! आई वांटेड टू बी देयर, आई एम सो सॉरी, आई स्किप, आपकी जगह किसी और को ले लिया। वो अब नहीं हो सकता कुछ। पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई स्टार्ट वेकिंग अप अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग एंड मैं ज़ोर से गाने बजाती थी। जो भी चाहूँ बिचाओ। फुल फ़िल्मी। एंड It keeps you motivating, that यस, एंड song. देन आई एम लाइक सो मच इनटू महादेव। मैं महाकाल की भक्त हूँ। तो मैंने बोला महाकाल कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं चलेगा। दरवाजे पे शाहरुख खान है और मैं मुंह धोने जाऊँ, उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता। वो हमारे में कहावत है कि लक्ष्मी जब आती है तो मुंह धोने नहीं जाते, दरवाजे पे जब आती है, ऐसे वाला। तो 2 दिन और 3 दिन आई वाज़ लाइक ओके। बट पता नहीं अंदर से कुछ तो ऐसा इंट्यूशन था, तो आई पैक ऑल माय बैग्स सरप्राइजिंगली। मैं बैग पैक करके पूरा रेडी होके, एंड मैं सोई भी नहीं हूँ। जितने दिन वो वहाँ पे थे मैं सो नहीं रही थी, जबकि मुझे पता मैं रिजेक्टेड हूँ। पर पता नहीं एक कुछ ऐसा इंट्यूशन था मुझे, तो मैं सारे अपने बैग पैक करके बैठी हुई हूँ और अच्छा, you 4-4 were रात ready से, for या मैं सो भी नहीं रही थी इन डर के मारे। आपको पता होगा कि कहीं न कहीं मेरा मतलब किस्मत जाग जाए, बस मुझे करना पता है। नहीं, आई बिलीव इन महादेव, भरोसा था कि ये हो ऐसा जाए। हो नहीं सकता कि ऊपर वाला मेरी सुने नहीं। तो आई वाज़ ऑल सेट एंड रेडी और मैं सोती थी, बार-बार फ़ोन देखती रहती थी कि कहीं बज जाए। और सच में ऐसा हुआ। आई रिमेंबर रात के 11 बजे के आसपास मुझे कॉल आया एलेक्स जी का कि आप अभी अवेलेबल हैं क्या शूट के लिए? मैंने बोला हाँ, हाँ। कब करना है? बोलते हैं 1 घंटे में निकलना है अबू धाबी, हो सकता है? मैंने बोला बिल्कुल, अभी 10 मिनट में आती हूँ। 1 बस घंटा तो हम तो बहुत एक दूर की करते थे बात है। यार। सो आई चेंज क्विकली एंड मैं गई और उन्होंने बोला एक काम करें, मैं उन्होंने जगह बताई कि आप यहाँ पे आइए। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैं बैग्स लेके गई वहाँ पे एंड देखा तो अमीषा पटेल जी थे वहाँ पे, तो उनसे भी मिलना हुआ। एंड फिर उन्होंने बोला कि हमारा सारा यूनिट हम सब अभी निकल रहे हैं। एक लड़की थी, वो उनका हेल्थ खराब हो गया लास्ट मोमेंट पे, अच्छा। तो उनको रिप्लेस करके आपको रखा Her जा रहा bad luck and your good luck. है। यस, Yeah. सो आई एम लाइक सुन ली महादेव ने। एंड या फिर वहाँ से आई वेंट एंड गई। मैं वाज रेफ्यूजी का था, तो आई एम लाइक फुल इनटू कैरेक्टर। भले दिखे नहीं दिखे सेकेंडरी चीज़ें, बट आई वाज लाइक इफ आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी इतने बड़े To work सेट with. पे, सो आई एम नॉट गोइंग टू लूज इट। एवरी सेकेंड एवरी मिनट आई एम गोइंग टू यूज इट। आई वाज ऑब्जर्विंग कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे फ्रेम लग रहा है, बाकी आर्टिस्ट कैसे काम कर You रहे हैं। learn a lot with all these actors. यस, यस। फिर वैभवी मैम आए, शी वाज द कोरियोग्राफर ऑफ दैट सॉन्ग। तो उन्होंने बोला बेटा आप रेडी हैं? बड़े प्यार से उन्होंने ग्रीट किया एंड ऑल दैट, एंड देन वी आर ऑल सेट फॉर द शूट। और फिर एंट्री हुई शाह सर की, और 5 मिनट के लिए जी भर के ऐसे देख लिया और आई एम लाइक अब लाइफ अब तो सेट है। और ज़्यादा एनर्जेटिक यस, और क्योंकि फिर वो कैमरा पे वहाँ पे शूट हो रहा था और मैं लाइव देख रही हूँ कि कैसे शूट हो रहा है। तापसी मैम थे, शी इज़ ऑल्सो
वेरी डाउन टू अर्थ। अमेजिंग। तो फिर उनसे भी दोबारा मुलाकात मेरी हुई, तापसी मैम से भी, मुंबई में ही हुई लकीली। सो वो मैंने देखा एंड पूरा दिन लाइक 2 या 3 बजे तक रात में शूट चल रहा था, मैं यहाँ, सर यहाँ। या बट that day I was an artist, so I didn't behave like a fan or I didn't went to him कि मैं So इतना you प्यार didn't करती हूँ। met No, Shahrukh that day? no, I didn't went, I didn't disturb him, I didn't went and ask like can I have a selfie? No. Reason, it's a workplace and every when you are an artist, आपको पता है कि यहाँ पे कितने सारे लोगों की मेहनत लगी हुई है। Not you are No, alone there, actually, you are it's a not teamwork. fan. फैन मैं आउट ऑफ मतलब जहाँ कैमरा नहीं है आई कैन गो क्रेजी एंड डू एंड आई हैव माई फैन मोमेंट, बट व्हेन आई एम वर्किंग आई रिस्पेक्ट हिम एंड एट दैट टाइम ही इज मेंटोर कि मैं जितना सीख सकती हूँ मैं सीख लूँ, ठीक। सबसे सीखूँ। हम्म। सो दैट इज़ द रीज़न आई डिडंट डिस्टर्ब हिम। मैंने एंजॉय किया पूरा बहुत That अच्छे से एंड आई एम सो थैंकफुल टू बोथ मोइन एंड एलेक्स जी for giving me this wonderful opportunity. And yeah, after that, और वो है एक मूवी में भी है, मतलब सुना होगा आपने कि जिस चीज को आप शिद्दत से पाना चाहते हो पूरी कायनात उसे आपसे yes, मिलाने पे लग जाती है। yes. एक चीज़ है जो मेरी पहली सेल्फी थी 2018 में, ज़ीरो के लिए वो आए थे। तो वो पिक्चर जो मैंने क्लिक किया था, लिटिल इट्स अ लिटिल ब्लर पिक्चर क्योंकि उस टाइम उतना अच्छा फ़ोन या कैमरा नहीं था। हम्म। सो 2018 से लेके आज तक आप कोई भी मेरा सोशल पेज देखेंगे, वही पिक्चर लगी हुई है। इतने साल हुए आज तक मैंने वी हैव डीपी सीन चेंज योर नहीं डीपी, की। यस यस, Yes, so I विद never शाहरुख। change, and it will not gonna change until and unless I get one more अनदर selfie. पिक्चर क्लिक्ड। ओके। Yeah, so again एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मेरे साथ लाइफ में। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, जैसे मैं पहली बार शाह सर से मिली थी यशराज में, तो अगेन डंकी के शूट के बाद ये हुआ कि एलेक्स के साथ यू नो आई गेट अ चांस टू वर्क वन मोर टाइम। दिस टाइम द प्रोफाइल इज़ डिफरेंट। तो हुआ ये कि वॉर 2 का शूट था इस बार फिर से अबू धाबी में, और एलेक्स जी ने बोला कि क्या आप एज एन कास्टिंग काम करना चाहेंगी? तो मैंने बोला क्यों नहीं। सो यस, एन मुखर्जी सर को मुझे देखने का मौका मिला, उनके डायरेक्शन में किस तरीके से काम हो रहा है। इट्स एन फैंटास्टिक यू नो एक्सपीरियंस। राजा मुखर्जी सर से मैं वहाँ पे सेट पे मिली और ही इंस्पायर्स मी अलॉट कि आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो यू शुड गिव इट ट्राई। सो ये भी आप कह सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मैं मुंबई आई, कि लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया दैट यू शुड ट्राई योर करियर इन बॉलीवुड। So, what challenges have you faced in your career? आपने किस तरीके का अपने अप्स एंड डाउन्स भी देखे होंगे, जाहिर सी बात है, एज एन आर्टिस्ट। और इंडस्ट्री में तो सारे लोग ऐसे मतलब आपको मिले ही होंगे कि जेलेसी एंड ऐसा भी कुछ हुआ है आपके साथ में? व्हेन इट कम्स टू कॉलीग्स जो मेरे साथ शूट में थे, नो, दे आर वेरी सपोर्टिव, तो उनसे तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कुछ कॉलीग्स ऐसे थे जो उनको लगता है वो बेटर है और उन्होंने बोला कि भाई इन्हें रिप्लेस किया जाए, हमें लीड एक्ट्रेस में होना चाहिए, वी डिज़र्व बेटर। तो इट्स ओके। एंड देन हाँ, सी यू दुबई में ऐसा है कि आपको हर देश का टैलेंट मिलेगा। वहाँ का कल्चर बहुत अलग है। वहाँ पे आपको फिलिपिनोज मिलेंगे, वहाँ पे आपको यूएस ऑल से ओवर आए द हुए कंट्री, मिलेंगे। यस। यस, सारे बहुत खूबसूरत लड़कियाँ, बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल। तो उन सब के बीच में बीइंग एन इंडियन आपको शाइन करना या पहुँचना, इट्स अ ग्रेट क्योंकि अचीवमेंट, क्योंकि ऑल ओवर यस, कंट्रीज अगर आप देखो कि अगर पाकिस्तानीज एंड दुबईज एंड मतलब वहाँ की जो मॉडल्स और एक्ट्रेस मतलब यहाँ अगर compete कर रहे हैं आप उनसे, तो बहुत बड़ी बात है। यस, बिकॉज़ ऐसा है कि वहाँ के जितने डिज़ाइनर्स हैं, मेजरली ऐसा होता है दे डोंट हैव आउटफिट फॉर द इंडियन बॉडी एंड बॉडी। फिजिक्स, एज़ दे आल्सो बिलॉन्ग टू यू नो अदर नेशंस, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया। आई वर्क फॉर यूएस, यूके, पेरिस, जो भी है। तो वहाँ की जो फिजिक्स होती है मॉडल्स की, उस हिसाब से आउटफिट को डिज़ाइन किया जाता है, जो कि मेजरली दे आर वेरी हाइटेड। दे आर वेरी फिर कलर हाइटेड एंड मे बी दे कॉम्प्लेक्शन आर का द थोड़ा-सा लीन, रहता है। द बॉडी इज वेरी यस, लीन। यस। उनके शेप्स जो होते हैं पर्टिकुलरली आउटफिट्स के, वो वैसे ही डिज़ाइन होते हैं जो उस ओके। बॉडी पे अच्छा लगे। तो इंडियंस के लिए बहुत ही कम अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे है। बट समहाउ
अगेन यू कैन से दैट आई वाज लाइक नॉट रेडी टू गिव अप। रिजेक्ट होने के लिए भी मैं चली जाती थी, इट्स ओके, आई विल गो एंड आई विल बट डू आई गिव अ ट्राई यस। तो वेदर वैसे आई कर करके पहुंचे। तो जब आप इतनी दिक्कत से पहुंचते हो ना, तो आप जेलेसी हैंडल कर लेते हो। तो मुझे इट जेलेसी मेक्स यू मतलब स्ट्रॉन्गर डे बाय या डे। सो ऐसा होता है कि लोग पोस्ट देखते हैं बट वो लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, जबकि आई एम वेरी ओपन, मैं सबकी पोस्ट लाइक शेयर करती हूँ। ऐसे भी मेरे साथ हुआ कि मैं अभी, मेरे वॉक करने का टाइम है, मेरे पास आउटफिट है मेरे हाथ में, और मैं अभी चेंज करके, सेकंड चेंज जो होता है कि हाँ हाँ आउटफिट वॉक किया, फिर आप वापस आओ, फिर आपको दूसरा चेंज करना जी। होता है। तो आई वॉज डूइंग दैट एंड ऐसा भी हुआ, आई वॉज गेटिंग रेडी एंड मेरे हाथ में आउटफिट था, तो दूसरी मॉडल आई, मेरे हाथ से वो आउटफिट लेके चली गई रेडी ओह होके, शी वॉक। इट वाज वेरी इंसल्टिंग एंड दैट वाज सो कॉल्ड फ्रेंड्स आल्सो। तो मतलब आप दोस्त बोलते हो, और फिर शी वाज योर फ्रेंड। या ओके। तो ये चीजें भी हुई हैं। हाँ एंड देन दे बिहेव लाइक, ओ हाउ आर यू, ओ यू वांटेड टू वॉक इन दिस आउटफिट, आई एम सो सॉरी, दे this is बिहेव so लाइक दैट। disgusting. The actually it But it's okay. really sucks. But I didn't divert my focus. I'm like, okay, maybe this meant for you. I immediately grab, I'll go to another designer and I'll request them, can I get any outfit? So I would But you like to walk. need negative critics in your life to keep you motivated and to achieve your Yes. goals. It Yes. keeps you Yes. just going. तो जितना नेगेटिविटी आता है, लाइक स्प्रिंग आई बाउंस बैक। आई नेवर रिएक्ट, आई इट नेवर इम्पैक्ट मी, लाइक मेंटली इमोशनली इट डजंट अफेक्ट मी। आई स्माइल, ओके यू आर जेलस, इट मींस आई डिड बेटर। I'll give you a better one या एंड वो the next क्लियर हो time. जाता है कि मैं कुछ तो उनसे सही कर रही हूँ, तभी मतलब इतने बिजी शेड्यूल में लोग इतने टाइम निकाल रहे हैं मेरी प्रोफाइल देखने के लिए Actually, नेगेटिव। they stalk. They will not Yeah. like. They will not comment. Yeah, But and they if will stalk. yeah, this talk and I am like और अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो मतलब अरे वाह, मतलब मैं इतना मायने कुछ तो रख है रही हूँ कि इंसान सोच रहा है कि इस पे कुछ लिखना है, मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं मैं कहीं हूँ, ना कहीं है। तो मतलब आई एम एट अ गुड प्लेस। हाँ चर्चे तो हो रहे हैं बस। वही दैट्स तो हाउ आई टेक चाहिए। इट। हाँ क्या आपकी फैमिली में कौन कौन है? सो मेरा भाई है, आई लव हिम द मोस्ट, ही इज अ डॉक्टर, सेटल्ड इन कनाडा। एंड मेरे मम्मी पापा है। अच्छा you don't have sister. No. Your face is very similar to Anushka Sen. Very She much is similar. wonderful artist, yes. हाँ वो आपकी मतलब ऐसे छोटी बहन लगती है वैसा देखा है हमने। आपने कभी काम किया उनके साथ में? Not yet, but I wish to work with her for sure. नेपोटिज्म के बारे में बहुत से लोग अपने कमेंट्स बोल रहे हैं, अपनी व्यूज रख रहे हैं, तो आपका क्या बोलना है नेपोटिज्म के बारे में? So nepotism एक वर्ड बन गया है, मुझे तो यही लगता है, सॉरी टू से, बट सी, जैसे अगर आप इन जनरल भी देखेंगे रियल लाइफ में, तो क्या होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, बिजनेसमैन जो Exactly. बिजनेस करता है इवेंचुअली कहीं ना कहीं बेटा ही उसको आगे लेके जाएगा या बेटी आगे लेके जाएगी। यस यस। सो जब आप आउटसाइड ऑफ बॉलीवुड ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो, तो बॉलीवुड में क्यों नहीं? लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है, लोगों को लगता है कि अरे यार सेलिब्रिटी का बेटा है, उसको तो बैठ इनको तो ऐसे बिठाए हाँ मिल गया। ऐसा नहीं होता है। रीज़न हमने पर्सनली देखा है, वो बचपन से उसी माहौल में पला बड़ा है बच्चा, जो है कि वो बचपन से देख रहा है, वो सेट पे जाते आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है, वो फिल्मी स्टार से घिरे हुए हैं, वो मीडिया से घिरे हुए हैं, उनको बचपन से आदत है ये सब चीज़ों की। जब हम जैसे आउटसाइडर है, वो जब जी एंटर होते तब हमारा शुरुआत होता है, जबकि ये बचपन से ही इसी माहौल में ढले हुए, तो वाई दे आर नॉट राइट पीपल टू डू इट? यस यस। उनको बचपन से ट्रेन किया जाता है। हम अभी शायद इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो कि वो तो इतने साल लगा चुके हैं परफेक्ट बनने के लिए। यस यस। आफ्टर दैट ऑल्सो यू नो, बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि आप स्टार किड है तो इट्स इजी, नहीं, इट्स नॉट वो इजी, लोग बल्कि आपको और ज्यादा मेहनत करने मेहनत, के या ऑलरेडी आपके जो पेरेंट्स है वो उस लेवल तक के जा चुके हैं, हाँ, आपको उसको और ऊपर लेकर जाना है। तो कहीं ना कहीं उनको कंपेयर किया जाता है कि अरे इनके यस यस। फादर ऐसे, तो ये। एंड दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला कि वो लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बनना, कास्टिंग करना, फिर जाके क्लैप करके यस आना। यस। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी है, उनके बेटे, मैंने खुद देखा है कि वो सेट पे जाके सिर्फ क्लैप कर रहे हैं, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसे कैसे, या इतना बड़ा
वो अभी अपना करियर शुरू करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वो जा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। तो जो वहाँ एक्टिंग करने के लिए आते हैं, वो एक्टर बनने से पहले बैकग्राउंड स्टडी अच्छे से करके Yes, आते हैं, yes. अपना होमवर्क करके आते हैं, डायरेक्शन क्या है, कैमरास क्या है, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन दे स्टार्ट। You have to start with ground Yes. from ground level only. यस, हाँ। सो ये चीज़ है कि शायद ये हो सकता है दैट एज द फैमिली इज ऑलरेडी इनटू इंडस्ट्री, दे दे हैव मोर एक्सेस, जो कि आउटसाइडर्स को नहीं मिलता है। वी हैज़ टू स्ट्रगल टू रीच टू द राइट पॉइंट Point, yes. एंड टू द राइट कनेक्शन, जहाँ से शूट होगा या जहाँ से हमें काम मिलेगा। इनके पास वो एक्सेस ईजी है, बट अगर बीइंग आप कितने देखो ना, कितने सेलिब्रिटी चाइल्ड जो सक्सेस नहीं हुए। ऑडियंस अल्टीमेटली आपकी एक्टिंग, आपका काम, आपकी मेहनत देखेगी। आपका टैलेंट ही आपको आगे लेके जाता है. यस, आप एक या दो बार अपने शायद नाम से या बैकग्राउंड से आगे आ जाओगे, Mhm. बट एंड ऑफ द डे Consistency is very much. यस, यू हैज टू वर्क एंड यू नीड टू हैव दैट टैलेंट इन यू। Mhm. दैट्स व्हाट आई बिलीव। Okay. As an artist, how you keep motivating your fans and others? So when it comes to my fan, I make sure that I take out time to respond everyone. मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि हमें भी एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है। ज़्यादा नहीं, बट छोटा सा भी, आई ट्राई टू रिवर्ट देम इफ़ दे आस्क मी एनी क्वेश्चन कि ये कैसे मैम, कहाँ कैसे पहुँचे, Hmm. आप इंटरनेशनल कहाँ कैसे मॉडलिंग करते हैं। मुझे लोग पूछते हैं कि आप दुबई तक International. कैसे पहुँच गए मॉडलिंग करने के लिए। तो आई ट्राई टू गाइड देम दैट व्हाट इज़ द करेक्ट वे, जितना होता है उतना। Apart from that, I keep on asking how you would like to see me more. Like कैसे किरदार आप पसंद करेंगे, या what are their interest, मेरे audience जो है कि उसको क्या पसंद है, what they want to see more when it comes to acting part. I try to find out that kind of a work so that they'll be more happy. What kind of work you pick? Like if it's like somewhere like अगर वैम का रोल मिल रहा है या कुछ आपका ऐसा पर्टिकुलर एक माइंड में होता है तो मुझे इस टाइप का रोल करना है या ये चीज़ से मुझे दूर रहना है, मुझे इस लेवल पे नहीं जाना है, तो ऐसा कुछ माइंड सेट है आपका कि मतलब मुझे ऐसा पर्टिकुलर कुछ करना है? No, I'm very much open. For me, character is the most important thing कि मेरा character क्या है. And yeah, I love to play different characters. I don't want to be like कि स्टक इनटू लाइक वो yeah, भाभी जी का एक रोल करते रहना है या वो yeah, छोटी सी बच्ची yeah, का रोल करना yeah, है या लवी वो नहीं डबी का चाहिए। सीन करना है, ऐसा नहीं है. And I don't have that tendency कि भाई मैं सिर्फ लीड एक्ट्रेस या लीड रोल नहीं, मुझे कैरेक्टर से मतलब है, ना ही मुझे टाइमिंग से मतलब है कि मैं कितने मिनट के लिए ऑन स्क्रीन देख रही हूँ। वो भी बहुत बड़ी एक चीज़ यू हैव होती टू है। गिव योर बेस्ट, है या दैट्स ऑल. आप देखो ना, एग्जाम्पल बॉबी देओल देख लो, एक डायलॉग नहीं, 10 मिनट का पूरी फिल्म में रोल था और उसमें भी गाना था, राइट? बट जस्ट पीपल आर क्रेजी। यस, यस. सो दिस इज व्हाट टैलेंट इज ऑल अबाउट। Apart from modeling and like acting, what else do you love to do? What's your hobby and your passion? So once you are an artist, you are always an artist, no matter where you go and what you do. Apart from that, I started writing stories which inspires me कि कुछ अलग लिखना है। I try my hands in direction as well क्योंकि मुझे सीखना है। I'm not a perfect director, no, or nor I believe that I am something, नहीं। I like it, I love it, I want to explore it. So I keep myself open for that. And whenever I am free, या तो I'll be in music, गाने सुन लिए, या उस पे से कंटेंट अच्छा देखा, और फिर जी. आप जितना ज़्यादा कंटेंट देखते हो उतना ज़्यादा आपका दिमाग चलता है। Yes, yes. सो देन आई गेट सम आइडियाज़ कि ओके दिस इज़ हाउ आई कैन डू, दिस इज़ व्हाट आई कैन राइट, अच्छा यार ये स्टोरी ऐसे लिख सकते हैं, like that. So apart from that, most of the time, yeah, maybe I'm writing something, maybe I am practicing on my acting skills, and or maybe I am try my hands on direction. That's what I do. Apart from your professional life, I'll just move on to your personal life. Should I ask you one thing? Sure. Have you ever been in love? I don't know. You don't know? Or you don't Yeah, want to comment on that? it's difficult. Love is very difficult thing to understand.
दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि मेरे प्यार की डेफिनेशन अभी की जनरेशन से मैच नहीं होती है। हम 90s वाले रोमांटिक लोग हैं, शाहरुख वाला प्यार समझ आता है हमें। So yeah, but I can say one thing. I would really want to fall in love, and when I fall in love, I want to rise in love. So that's the thing. Actually, Yeah. one should rise in love. Yes. Why to fall? Yeah. I have a dream where I want my man to treated, you know, like he's the only person who exists on the earth, and he's the only wonderful person. Like I want to make him so special. So Wow. yes. That's a different. यस, कि वो होता है मेरे दिल में है कि कभी भी अगर रिलेशनशिप में गई तो आई विल मेक श्योर दैट आई विल गिव माय 200% इन रिलेशन एज वेल. That's really amazing. So that's I'm sure you're going to ask me whether I'm single or not. Yeah, So yeah. that goes That was only my next question. yeah, before that only I answer. So are you single? Yeah, I am I single. am still single or Yes, okay, I'm okay. single and hopefully Hope you find your soulmate. for sure. Yeah, yeah. All the best for that. No, to him. Okay, to him. Yes, yes. So are you scared of anything? Yeah. Fan. Fan? Not fan वाला fan, पंखा. अच्छा, पंखा वाला. क्यों, ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ है या बचपन में ना मुरारी बापू करके हैं जिनकी कथा बहुत होती, तो मैं बचपन में उनकी कथा सुनने एक बार गई थी और वहां पे ऐसा हुआ था कि फैन गिर गया था नीचे. एंड सो वो देखने के देख के बाद वो अब तक कुछ ट्रॉमा वो दिमाग में बैठ गया वो? या आई कांट हैंडल, अगर मेरे ऊपर से पंखा घूम रहा है तो स्कैर्ड ऑफ फैन. So अभी you- गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, ऐसा लगता तो रहता मुझे नहीं लगता आप शायद हॉरर मूवीज ऐसा प्रेफर करते होंगे या आप पसंद करती होंगी. है. सरप्राइजिंगली आई लव हॉरर मूवीज. सो इफ यू आस्क मी, मैं ज्यादा कंटेंट कौन सा देखती हूँ? हॉरर. अच्छा, हॉरर यू लाइक. I love meet ghost. I want to meet ghost once. And would like to भूतों have से डर नहीं लगता है. chat. हाँ, भूतों से डर नहीं लगता, पंखे से डर लगता है. पंखे से डर लगता है. Love to have a one-on-one chat with कि भाई बता और बता क्या कैसा और है वो बताओ. भूतियापा. So surprisingly मैंने जो वेब सीरीज की पहली, that's a भूतिया अच्छा, horror only. हॉरर कॉमेडी. मैंने कहानी लिखी है जो अक्स नाम है मेरी स्टोरी का, वो भी हॉरर है. अच्छा, वो भी है. दैट वाज द फर्स्ट रिटन. यस, दैट्स माय फर्स्ट स्टोरी जो मैंने लिखी और जिसको मैं खुद डायरेक्ट करके, वी शूट हाफ, अभी हाफ पेंडिंग है, सेकंड हाफ उसका. सो दैट इज आल्सो हॉरर. सो समहाउ आई डोंट नो, अपने आप ही. हाँ, वो एक है. या Okay. So what you have to give to your industry, like एक मैसेज देना चाहोगी आप, जैसे अगर जो ये फील्ड में आना चाहते हैं? श्योर. सो एक ही मैसेज है सबके लिए, दैट या गुड थिंग टेक्स टाइम. देयर इज नो मैजिक विच गोना हैपन. अगर आपको लगता है इट्स वेरी इजी, रातों रात स्टार हो जाएंगे. हावेवर अभी जो माहौल चल रहा है उसमें सेलिब्रिटी बनना बहुत आसान है. ओवरनाइट आप सेलिब्रिटी बन जाओगे, but does not mean that people value you or respect you, or so celebrity is a different thing, artist is a different thing. So clear your brain कि आपको खाली फेमस होना है, सेलिब्रिटी बनना है, या आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप कैरेक्टर को जस्टिस करना चाहते हो और ऑन स्क्रीन कुछ ऐसा दुनिया के लिए छोड़ जाना चाहते हो कि आपके चले जाने के बाद सालों सालों तक आपकी वो फिल्म या आपका वो जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है वो देख के लोग आपको याद करें. So that's you need to clear your mind. And yes, if you choose the second one, कि जहाँ पे आपको फेम नेम से उतना लेना देना नहीं है, but you want to justice, you have passion for your acting skills, then बेटा be ready. It's not an easy path, but don't lose hope because yeah, Mahadev is there, and जो भी आप जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हो उनका नाम लो, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लो, एंड जस्ट गो फॉर इट. यू विल अचीव इट लेटर और सुनो, यू विल बी रीच टू योर डेस्टिनेशन. वो कहते हैं ना, शाहरुख खान ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है बाकी मेरे है मेरे दोस्त, दोस्त. क्योंकि एंड हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होता हैप्पी है. एंडिंग ही होता है. दैट्स द थिंग. सो विल कम टू द फाइनल पॉइंट. मुझे ये बोला था, हाउ रिलीजियस यू आर? कंटिन्यू, आई एम अगेन एंड अगेन, आई एम जस्ट, मुझे ऐसा दिमाग में क्या, आप बार बार महादेव का नाम ले रहे हो, जैसे आपकी बातों में आ रहा है बार जी. बार, तो इट मस्ट बी मतलब समवेयर कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो.
यस आई एम बचपन से ही बहुत योग साधना वगैरह की हुई है एंड व्हेन इट कम्स टू आई एम नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं हिंदू हूँ और मैं भक्त भले महाकाल की हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने महाभारत पढ़ा है, मैंने रामायण पढ़ी है, पर सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं बहुत स्टबन हूँ या अरे मैं हिंदू हूँ या मैं महादेव का नाम ले रही हूँ बार बार, तो सिर्फ महादेव को ही डिवोट कर, नो इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी हुई है, महाभारत पढ़ी हुई है एंड जितने संस्कृत के श्लोक है तो बचपन से सिखाए गए हैं। हम बोलते हैं, प्रेयर करते हैं, गुजराती में भी करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यस, मैं रोज़े भी रखती हूँ, वाह! मैं कुरान भी पढ़ती हूँ, मेरे पास कुरान है, बट उर्दू नहीं आती है, तो मैं ओह! इंग्लिश में मेरे पास है, तो इंग्लिश में जो है वो बीच-बीच में मैं पढ़ती रहती हूँ क्योंकि दैट्स अ ग्रेट थिंग। यस, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि अगर आप के ज़हन में सवाल है और आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो गीता खोलो और जो पेज आपको दिख रहा है, आपके सामने है, उसे पढ़ लो। आपको आपके सारे उस सवालों के हाँ, जवाब मिल सवाल के जवाब उसमें मिल जाएँगे। सिमिलरली इट गोज़ फॉर द कुरान। कभी आपको लगता है कि आई हैव समथिंग टू नो मोर अपार्ट फ्रॉम माय ओन रिलीजन, तो आप पढ़ सकते हो। अब सरप्राइजिंगली मेरे पास मेरा फ्रेंड है जिसने मुझे बाइबल गिफ्ट किया है, तो मैंने बाइबल भी पढ़ी, स्मॉल वन। सो आई एम ओपन फॉर ऑल रिलीजन। आई गो टू संडे, मैं गुरुद्वारा भी जाती हूँ, ओह! वहाँ पे भी सेवा ग्रेट। देती हूँ मैं। सो सी, रिलीजन इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। आप उसको जाति के हिसाब से मत मत देखो। करो। आप देखो कि वो मैसेज क्या दे रहा है। जस्ट फोकस ऑन द गुड और थिंग कि वहाँ से आप क्या सीख रहे हो। और सारी चीज़ें, सारी जितने भी किताबें हैं, मतलब हर रिलिजन अपना एक ही देते हैं कि मतलब आप अच्छे इंसान बनो सबसे यस, पहले। यस। आप उनको फ़ॉलो करें। कोई भी रिलिजन आपको झगड़ना, लड़ना ये नहीं नहीं। सिखाएगा। नीचे लेट डाउन करना, यस, ये सारी चीज़ें। यस। सो या कहीं न कहीं मैं एक चीज़ हमेशा याद रखती हूँ कि ये जो भी चल रहा है यूनिवर्स में वो टेम्परेरी है। वन डे हम ये जो भी है सब यहीं पे छोड़ के चले जाएँगे। कुछ भी आप कैरी नहीं करोगे। आप यस, अपनी यस। लेगेसी के अलावा साथ में कुछ नहीं यस, लेके यस, जाते टोटली और आप एग्रीड। छोड़ के क्या जाते हो? अपनी मेमोरीज़। हुँ, हुँ। खाली हाथ आएँगे, खाली हाथ जाएँगे। तो जो वो बीच का वक़्त है, क्यों उसको जेलसी या नेगेटिविटी या बुराइयों में खराब Karma करना? returns back, whether it's a good deed you गुड have और बैड। done or bad, या anything. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। So, Shweta, are you aware of Illuminati? या इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। संस्था है, जैसे हम भगवान को वर्शिप करते हैं, प्रे करते हैं, वैसे वो डेविल की पूजा करते हैं। दैट्स द थिंग। अच्छा, तो सेलिब्रिटीज़ को मोस्टली क्यों उनके साथ में लिंक किया जाता है या कंपेयर किया जाता है? इट्स अ थ्योरी। अगेन आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, इट्स जस्ट अ थ्योरी और जो मैंने पढ़ा है और मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, तो अब ये भी नहीं कह सकते कि वो सच है या झूठ है। इट्स जस्ट अ नॉलेज व्हाट आई हैव। सो इट्स लाइक इल्यूमिनाटी सेलिब्रिटीज़ के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है, कहा जाता है कि वो बहुत ही कम वक़्त में आपको नेम एंड फेम देता है और उसके बदले में आपको अपनी जो सोल है वो सेटन को देनी होती है। ओके। और एंड ओवरनाइट काफ़ी सारे सेलेब्स उसको प्रमोट करते हैं और प्रमोट करने की वजह से उनका करियर काफ़ी ग्रो हुआ है। तो उस वजह से लोग कनेक्ट कर रहे हैं। बट नॉट नेसेसरी कि जेन्युइनली सच में इल्यूमिनाटी की वजह से ही वो फेमस हुए हैं या उनकी मेहनत। दैट इज़ अगेन डिफरेंट एंटायर टॉपिक टू टॉक अबाउट एंड डिस्कस अबाउट। वो बहुत ही डिटेल चीज़ें हैं। सो इफ यू आस्क मी व्हाई इट्स बीन कनेक्टेड विद द सेलेब्स, लोगों को लगता है मे बी दैट इज द शॉर्टेस्ट वे टू ग्रो मोर इन अ टू हैव बहुत ही मोर छोटे फेम। वक्त में, अगर हाँ, आपको हाँ, कम समय में कम आपको मेहनत फेम से मिल रहा है या फेम, हुँ, दैट्स हुँ। व्हाट पीपल थिंक। आई एम नॉट श्योर वेदर So इट्स ट्रू basically और you नॉट। are not, do you don't believe in this? आई एम डिवोटी ऑफ महादेव एंड या नॉलेज ले रखी है, बट आई नेवर बीन इनटू ऑल दिस थिंग्स। Okay. So No, again, nor I'm against it, nor I'm promoting it, or like I'm very it's just neutral. about you, you have knowledge, Just a knowledge, that's it, nothing more nothing than that. else. So अब आप ये बताइए, आपकी खूबसूरती का, आपका फिटनेस का राज? Do हाँ, you work out or any proper diet you take?
सो एक सीक्रेट है दैट आई नेवर ईट 100%. आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ फुल 80%, या तो उससे भी कम. बट जैसे लोग खाते हैं ना पेट भर के डकार हाँ, लेके हाँ। खाओ, मेरा कभी ऐसा नहीं हो, वो बचपन से 1/4 ही हिस्सा नहीं. आपका एक एम्प्टी होना चाहिए। आई ऑलवेज कीप इट. दूसरा, आई एम वेरी स्लो ईटर, एंड द थिंग इज आई एम टाइनी ईटर. लाइक आई लिटिल पोर्शन, और मुझे एक आध घंटे में भूख लगती रहती है. हाँ, तो हाँ। जैसे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं ये पूरा दिन चढ़ती रहती है फिर भी पता नहीं मोटी नहीं होती, कहाँ जा रहा है. बट उनको वो नहीं पता कि मैं स्मॉल पोर्शंस, यस, या यस। बहुत स्मॉल पोर्शन में खाती हूँ. और दूसरा, स्लो ईटर हूँ, तो लगता है अरे कब से खा रही है वो. बट मैं इतना सा टॉफी भी बड़े चाव से खाती हूँ उसको. उसको टेस्ट ले या लेके। टेस्ट के मजे लेके खाओ आराम से, उसको जस्टिस करो भाई, जो भी आप खा रहे हो उसको. सो दैट्स द सीक्रेट कि नेवर फिल योर स्टमक, just keep yourself little hungry and try if you can eat it very small meals, so it will help. आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, इमीडिएटली आपकी बॉडी उसको हजम भी कर लेगी, और अगेन यू विल गेट एन एनर्जी ऑल्सो. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग लेजी एंड लेस एक्टिव, दिस विल मेक यू मोर एनर्जेटिक एंड मोर एक्टिव. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल ट्रैवलिंग एंड ऑल, यू व्हाट यू लव टू डू? लाइक ट्रैवलिंग, अगर आप काम नहीं कर रही हो, सपोज आप फ्री हो, तो आप उस वक्त क्या करना पसंद करोगे? घर में रहना पसंद करोगे या खाना पकाना? किसी को एक या वो हॉबी होता है कि यू लाइक टू कुक, यू लाइक टू गो आउट विद चिल विद फ्रेंड्स एंड ऑल, यू लाइक टू गो फॉर क्लबिंग और एनीथिंग लाइक कुछ सीखना है, कुछ न्यू क्रिएटिविटी करना है, तो वो आपको करना पसंद है। तो खाली टाइम में आप क्या करना पसंद करोगे? सो खाली टाइम में आई प्रेफर कि सबसे पहले मैं अपने जो भी रिलेशनशिप है उसको जस्टिस कर लूँ. फैमिली को हाँ, टाइम दे लाइक दो, हाँ, पेरेंट्स को टाइम दो, भाई के साथ दैट थोड़ा विल बी योर सा. फर्स्ट प्रायोरिटी। इट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी. और मेरे फ्रेंड्स, आई वांट कि मैं ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हो सके, आई वांट टू गो एंड मीट माय फ्रेंड्स. आई वांट टू, बिकॉज आई हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स. आई डू नॉट हैव अ बिग लिस्ट. नो, आई एम वेरी चूजी एंड आई चूज very few people who are allowed to be in my life. I'm very reserved person पर्सनल लाइफ में. तो बहुत कम लोग हैं, तो जितने भी लोग हैं मैं चाहती हूँ उनको मैं अच्छे से रखूँ, ये रहता है. एंड देन इफ आई गेट टाइम, आई वुड लव टू वर्क ऑन माई क्राफ्ट एंड ऑन माई आर्ट. I want to learn more and more about this film industry, because if you ask me what I actually want in my life, so it's like मैं चाहती हूँ कि मेरा, जब मैं जाऊँ दुनिया से तो मैं सेट पे ही खुशी खुशी काम करते करते निकलूँ. बेसिकली वो दिमाग बैक ऑफ द माइंड वो वही है कि मतलब एक कंप्लीट आपको एक एक्ट्रेस का मतलब वो रोल निभाते ही रहना है अपनी हाँ, मुझे पूरी ये है लाइफ। कि आई वांट टू बी सो ब्लेस्ड कि मेरा हर दिन सेट पे शुरू हो, हर दिन सेट पे खत्म हो, एंड आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है यू वो आर सो दुनिया. लव्ड। यस, ये आप बोल सकते हो कि हाँ प्यार हुआ है मुझे मेरे काम से, काम से. हाँ मेरे यस, एक्टिंग से। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं कि बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनते रहूं या एक्टिंग, नहीं. वट एवर मैं यू डू। कुछ भी हो सेट पे, क्योंकि मुझे पता है वहाँ आप जितना सीखोगे ना कहीं और नहीं सीख पाओगे. इट विल, बिकॉज सोचिए ना, 100-200 लोग एक साथ यूनिटी में काम करते हैं. एवरी सिंगल पर्सन जो सेट पे है हम्म। वो उतना ही हार्ड वर्किंग है, उतना ही सिंसियर है अपने आप को लेके, अपने काम को लेके. अपनी फैमिली को छोड़ रखा है, जो इंतज़ार कर रहे होते हैं. पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सब कुछ. एंड दे गिव दैट 200%. एंड आप कोई भी सेट पे चले जाओ, इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देखो, एवरीबडी हियर, इफ वी कैन टेक स्मॉल camera around. यस यस। So if you see इट्स अ टीम every वर्क। person standing here from the morning यस until यस। now, 100% देके सब काम कर रहे हैं, और सबका अपना अलग अलग तरीका है एक काम रोल है करने का. सारा। So it's a lot of learning. It's beautiful. It's amazing. इट्स अमेजिंग। अच्छा श्वेता, मुझे एक ये चीज़ जाननी थी कि ये एवरी टाइम पेपराज़ी को पता कैसे चलता है कि सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पे मतलब वो कहीं फ्लाई कर रहे हैं? ये कैसे पता चलता है उनको? देखिए, अब आप ना हमें फंसाने का काम कर रही है, ये नहीं, सीक्रेट बताना जेन्युइनली आई वांट नहीं. टू नो दिस थिंग। So being very honest, ऐसा नहीं होता है कि हमें पता नहीं होता है यहाँ पे एप्स रहेंगे. मैनेजर्स होते हैं, हमारी पूरी पीआर टीम होती है जो पहले से उन्हें इन्फॉर्म करती है कि ये टाइम पे ये आर्टिस्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आप उस हिसाब से
वहाँ चाहो तो उन्हें कवर करने के लिए पहुँच सकते हो। क्योंकि मैं जितनी बार गई हूँ वहाँ पर, तो मुझे तो कोई एक बंदा मुझे नहीं कैमरे के साथ में मुझे नजर आता है। मैनेजर्स होते हैं, उनकी पीआर टीम होती है, वो इस पे वर्कआउट करती है, वो इन्फॉर्म करती है पेपराजीज को कि भाई हमारा आर्टिस्ट जो है वो भी अच्छा। इस टाइम पे यहाँ अवेलेबल होगा, तो आप आइए उन्हें कवर ओके। करें। और उस हिसाब से फिर पेपराजीज दे लव अस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड वो हमारे लिए वहाँ आते हैं, खड़े होते हैं, दे स्पेंड लाइक दे लिटरली वेट फॉर अस फॉर आवर्स एंड आवर्स धूप में। और एंड देन ओके। so they are one of the reason why stars are star. Because of Yeah. them. Yeah. So, do they pay to paparazzi? See, I believe it's not about paying or something. I believe that every hard work deserves a reward. आप Yes. सोचिए ना, वो अपनी फैमिली रन कैसे करेंगे अगर आप उन्हें कुछ पे नहीं करेंगे, या दे डोंट कम टू यू एंड दे डोंट आस्क फॉर मनी, Yes, yes. दे लव यू एंड इट्स देयर जॉब, सो दे आर देयर। बट Actually. वी फील बिकॉज वो ना एक फैमिली का हिस्से जैसे हो जाते हैं कि अरे मैम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे मैम इतने दिन से कहाँ थे, वी मिस यू। सो दे यू नो पेपराजीज और आर्टिस्ट का एक अलग ही बॉन्ड होता है। वी आर सो ब्लेस्ड दैट, और इतने सारे होते हैं बट वन ऑन वन हमें याद रहता है, हम उनको Yeah. रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अच्छा ये तो Yeah. उस टाइम पे भी थे, एंड वी वुड लव टू गिव देम बिकॉज उसके बदले में वो हमें बहुत कुछ देते हैं। दे आर द Fame भी मिलता है Yes. उनसे ही। they are the one who actually plays a big part in celeb life to make them celebrity. Okay. So yeah. अच्छा, अभी ये बहुत ट्रेंडिंग है, मतलब ये काफ़ी कि हर कोई बिग बॉस अभी जब से स्टार्ट हुआ है, एक ये शॉर्ट टाइम हो गया है कि मतलब कि हमको अगर जल्दी से मुझे सक्सेसफुल होना है तो बिग बॉस में चले जाओ, तो हमारी पूरी दुनिया हमें देख रही है। तो इसके Again, बारे में हाँ। उसका रीजन है पूरी दुनिया देख रही है, इसीलिए लोगों को बिग बॉस में जाना है। लोग So what's your opinion on that? And would you love to go if so अगर when it comes to do I want to go in Big Boss or no, that depends on my audience and my crowd. Do they want to see me in Big Boss? Okay. That's the thing. If they want to see Yeah, yeah. me, whether I want it or not, I have to do for my audience, because for me मेरे फैन मेरी ऑडियंस फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती Yes, है। yes. और ये जो है कि बहुत जल्दी फेम मिल जाता है बिग बॉस में जाके, वो इसलिए मिलता है क्योंकि हर कोई बिग बॉस देख रहा है, लोगों को पसंद है। व्हाट पीपल आर लाइकिंग वी आर डिलीवरिंग, दैट्स आवर जॉब। Yeah. End of the day, what audience want. इट्स ऑल अबाउट ऑडियंस। आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, दे विल जस्ट चेंज द चैनल, बिकॉज एनीवेज अभी इतने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इतने सारे सोशल पेजेस एंड वगैरह अवेलेबल है, जहाँ पे अगर आप उन्हें एंटरटेन नहीं करोगे नहीं करोगे, तो कहीं मसाला और नहीं से देंगे। यस हाँ। एंटरटेन हो जाएंगे। दैट्स द थिंग। अच्छा, गुजरात में आपको अभी एक नाम दिया गया है हाल फिलहाल में, राधा गौरी के नाम से, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सो आई एम गुजराती, एंड मैंने बोला था वैसे मेरा करियर भी मैंने गुजराती गाने से शुरू किया, फिर बहुत सारे हिंदी गाने किए हैं, फिर मॉडलिंग, फिर एक्टिंग, फिर वेब सीरीज एंड मूवीज एंड या सो रिसेंटली जब नवरात्रि चल रहे थे तो नवरात्रि के टाइम पे बहुत ही फेमस बड़ौदा के सिंगर है, उनका नाम है अतुल पुरोहित जी। तो मतलब गरबा मतलब अतुल पुरोहित, वो मतलब है ब्लेसिंग है उनको ऐसी, तो पीपल लव हिम लाइक एनीथिंग, और वो इंटरनेशनली भी उतने ही नोन है। तो उनके साथ मैंने एक गरबा शूट किया जिसका नाम है, टाइटल है राधा गोरी, और जिसमें मैंने कैरेक्टर प्ले किया है राधा का। द लिरिक्स इज राधा गोरी रे तो तुझे वहाँ हमारी से आपको ये नाम तो जब नवरात्र चल रहे थे तो पीपल, ये नया गरबा है तो लोगों को बहुत पसंद आया, दे रियली अप्रिशिएट एंड पीपल गो क्रेजी, एंड आपको मिल जाएंगे बहुत सारे रील्स लोगों ने बनाए, एंड दे रियली हैड फन। सो दैट्स व्हाई नवरात्रि की वजह से मुझे ये नाम दिया नाम गया। दिया गया है। अच्छा, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? Sure. So currently, I'm shooting for a movie, and I can't reveal more details as you know it. हाँ, yeah. Yeah. So currently, pipeline mein there's a movie which I'm doing. So hopefully, you can see me on a The big audience have to screen wait for soon. this thing, Yeah. for the surprise. Finger crossed. Yes, yes. Blessed. Hope for the best for your future. Thank you so much. तो बहुत ही मज़ा आया आपके साथ में बातचीत करके, और रैप पल्स की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से
हम लोग आपके शुक्रगुज़ार हैं, आप यहाँ पर आए, आपसे आप बातें शेयर की, आपने अपने बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दिया हमें। और आप कुछ बोलना चाहेंगी हमारे रैप पल्स के बारे में? Sure. Inviting me on this wonderful show. I would love to say thank you so much to entire team जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से, and thanks to you too because Thank I you so really had a much. great fun and Same I would love to visit again and again. So thank you so much. एंड विश यू गुड लक। आप और भी ऑन स्क्रीन आते जाइए, हम आपको और देखते रहे, आपकी ऑडियंस और आपको प्यार देती रहे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank you. मैं नाज ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आती रहूँगी रैप पल्स पे। स्टे ट्यून्ड।